हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 6 चैप्टर में मज़ा आया होगा। सो चलिए 7 चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ कांग सीवू कांग हांचू के घर के सामने खड़ा होता है और उसके हाथ में उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है जो वो कांग हांचू को दिखाना चाहता था। तभी सडनली कांग हांचू कांग सीवू के पीछे से आ जाता है और उसे हक करते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम अंदर नहीं चलोगे? अचानक से कांग हांचू की आवाज़ सुनकर कांग सीवू चौंक जाता है और लिटरली पैर फिसल के वो गिरने ही वाला होता है, पर कांग हांचू उसे पकड़ लेता है। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 7 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में कांग सीवू कहता है, कांग हांचू कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ? कांग सीवू कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। तुमने कितने थिन कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? चलो जल्दी अंदर चलते हैं। ये सुन के कांग हांचू कहता है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? कांग सीवू तभी ब्लश कर रहा होता है और कहता, ये क्या कह रहे हो तुम? फिर दोनों अंदर आ जाए थे। कांग हांचू कहता, हुआंग, क्या आज तुम्हारा ग्रेजुएशन डे था? कांग सीवू कहता, हाँ। ये सुन के कांग हांचू कहता, मैं बहुत जेलस हूँ। अब तुम अडल्ट हो और कुछ भी कर सकते हो, लाइक ड्रिंकिंग, प्लेइंग, और तो और तुम मुझे इग्नोर भी करोगे। कांग सीवू कहता है, तुम्हें इग्नोर करने के लिए मुझे अडल्ट बनने की क्या ज़रूरत है? वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। कांग हांचू कहता है, तुम कितने रूड हो हुआंग, क्या वो लोग आ गए? कांग सीवू कहता है, अगर इस घर में कोई और होता तो तुम क्यों आते यहाँ? वैसे आज तुम इतने फॉर्मली क्यों ड्रेसअप हुए हो? कांग हांचू कहता है, यहाँ आने से पहले मैं एक एक्सीडेंट में फंस गया था। ये सुन के कांग सीवू कहता है, एक्सीडेंट? कांग हांचू कहता है, हाँ, कुछ अनोइंग पीपल का मैं ध्यान रख रहा था। क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हुआंग? कांग सीवू कहता है, तुम सच में पागल हो, मुझसे दूर रहना। कांग हांचू कहता है, मैं पागल हूँ? कैसे? ये तो मेरा काम है। कांग सीवू कहता है, हाँ, लोगों को मारना तुम्हारा काम है। कांग हांचू कहता है, हुआंग, ग्रेजुएशन के लिए कांग्रेट्स। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, ये सब कांग सीवू सपना देख रहा होता है। तभी कांग सीवू उठ जाता है और वैसा सपना देखकर वो चौंक जाता है। तभी कांग सीवू सोचता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तभी कांग सीवू की नज़र उसके और कांग हांचू की फ़ोटो पे पड़ती है। वो देखकर कांग सीवू सोचता है, ये फ़ोटो यहाँ क्या कर रही है? तभी कांग सीवू बेड से नीचे उतरते हुए सोचता है, ओह हाँ, ये तो कांग हांचू का घर है। मैं यहाँ कैसे आया? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तभी सडनली कांग सीवू को बैक में बहुत ज़ोर से पेन होता है और वो नीचे गिर जाता है। कांग सीवू सोचता है, ये क्या, मेरा बैक इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या मुझे वहाँ चोट लगी है? तभी कांग हांचू कहता है, तुम उठ गए, तुम बड़ी जल्दी उठ गए। अच्छा ही हुआ, वैसे तो मुझे लग ही रहा था कि मैं बोर हो जाऊंगा। कांग सीवू कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कांग हांचू कहता है, तुम क्या रहे हो? हाँ। तभी कांग हांचू कांग सीवू का बाल पकड़ते हुए कहता है, तो अब क्या तुम ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं? कल रात हमने कितने मज़े किए थे। कांग हांचू की बात सुनकर कांग सीवू को कल रात का सब कुछ याद आ जाता है। तभी कांग हांचू कहता है, आखिर तुम याद क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ हुआंग। अगर तुम्हें सच में कुछ याद नहीं आ रहा है तो क्या मैं हेल्प करूँ? ये सुन के कांग सीवू कांग हांचू को अपने आप से दूर करता है और कहता है, मुझे छूना मत। और ये कि ये कांग सीवू वहाँ से चला जाता है। तभी कांग हांचू हंसते हुए कहता है, हाँ सीरियसली, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसे कच्चा चबा जाऊँ। फिर नेक्स्ट डे हम बागसेन कंपनी का सीन देखते हैं। तभी कांग सीवू सोचता, कांग सीवू, क्या सच में तू पागल हो गया है? आखिर तू ऐसा कर कैसे सकता है? उस पास्टर ने तेरी ज़िंदगी में कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, उसके बावजूद भी कल रात तो उसके साथ कैसे सो सकता है? तभी सडनली वहाँ जी हुयुक आ जाता है और कहता है, सीवू, मिस्टर कांग सीवू। ज़ोर से जी हुयुक की आवाज़ सुनकर कांग सीवू फिर से अपने सेंसेस में आता है
तभी ची हुई कांग सीवू के करीब आते हुए कहता, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। कांग सीवू कहता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो अपने मन में सोचता, ये इतने पास क्यों आ रहा है। फिर वो दोनों ऑफिस के अंदर आ जाते। ची हुए कांग सीवू को कॉफ़ी देते हुए कहता, ये लो, ये पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी ची हुए पूछता, क्या कल कुछ अनयूजुअल हुआ था? कांग सीवू सोचता, मुझे बार बार उन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए। तभी कांग सीवू कहता, कल एक वेलकम पार्टी थी और मैं ड्रंक हो गया, इस वजह से मैं तुम्हें कांटेक्ट करना भूल गया। और हाँ, मुझे सेक्रेटरी बनने का ऑफ़र भी मिला है। जी हुई कहता, सेक्रेटरी? हाँ। कांग सीवू कहता, हाँ, और मैंने उससे कहा कि मैं ये काम करूँगा क्योंकि इस तरह मैं उस पर ज़्यादा देर तक नज़र रख पाऊँगा। जी हुई कहता, अच्छा ठीक है, अब से तुम्हें जो भी कुछ पता चले तुम सबसे पहले मुझे बताओगे। कांग सीवू कहता, ओके। तभी जी हुई थोड़ी देर तक कांग सीवू को घूर रहा होता है। कांग सीवू सोचता, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी जी हुई कहता, क्या कल सच में कुछ भी नहीं हुआ? ये सुन के कांग सीवू चौंक जाता है। कांग सीवू कहता, क्या हुआ था? तुम बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ था। जी हुई कहता, ऑल राइट, मेरी बात ख़त्म हुई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। चेयरमैन कांग को ये जान के बहुत स्ट्रेंज लगेगा कि तुम यहाँ बहुत देर तक हो। तभी कांग सीवू सोचता, चेयरमैन कांग, ये सब पास्ट में था, अब वो बास्टर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी कांग सीवू वहाँ से जाते हुए कहता, ओके फिर मैं तुम्हें कांटेक्ट करता हूँ। जी हुई कहता, ओके, ध्यान रखना। फिर सीवू वहाँ से चला जाता। तभी सडनली जी हुई का फ़ोन वाइब्रेट होता है। जी हुई फ़ोन उठाते हुए कहता, ऐसा लगता है सारी चीज़ें उम्मीद से ज़्यादा जल्दी होने वाली है। तुम चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी अभी तो इसकी सिर्फ शुरुआत ही हुई है। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।